और इस फादा दहम के नीचे शेख नंबर 12, काश के मदारिस के तलबा कम अज कम इफादा दहम ही याद कर ले उसूल हदीस के लिहाज से। अब हर बंदा जब ये सुनेगा कि 3 लाख इतनी पुरानी थी, अब तो 12-14 लाख होंगी गड़ी हुई, तो पता नहीं हमारे और इर्द गिर्द हमारे जुमे के खतीब अगले पीछे कितनी बयान कर रहे हैं। तो आला हजरत पे कुर्बान जाएं, आपने बड़ा आसान तरीका थर्मामीटर दिया कि चेक कैसे करना है। चेक कैसे करना है क्या कि ये जो फुला ने बयान किया ये उन 3 लाख में से है या ये हदीस है वाकई। तवज्जो करना, बड़ा कीमती सबक है। आला हजरत फरमाते हैं मौजूइयत हदीस क्यों कर साबित होती है कि हदीस मौजू है, कैसे पता चलता है। 12वां तरीका पता चलाने का, या नाकिल राफिजी हजरात अहले बैते किराम अला सय्यदिहिम व अलैहिमुस्सलात व सलाम के फजाइल में वो बातें रवायत करे जो उसके गैर से साबित ना हो। तकरीर हो अहले बैते किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के फजाइल की, और वो फजाइल जिसने रवायत किया है वो बंदा राफजी है, और उसके अलावा मुस्तनद सुन्नी माखज़ में वो बात नहीं है। तो आला हजरत कहते हैं बिल्कुल अपनी जुबान पे वो लफ्ज़ मत लाना। आज लोगों को तलाश है ना, कहते मेरी तकरीर लग जाए, लोग मुझे लाइक करें, रेटिंग के लिए लाइक्स बढ़ जाएं कि लोग कहेंगे नई बात है। और मुझे ऐसी ऐसी बातें रवाफिज की किताबों में मेरे ज़हन में है कि ये जिन मजमों में वो बयान करते हैं, अगर हम में फिक्र आखिरत ना होती तो हम इनसे कई किलोमीटर आगे जाकर उस मजमे को अपनी तरफ साथ लगा लेते। मगर मकसद किसी के मजमे को मोड़ना नहीं, मकसद जन्नत का रास्ता बताना है। लिहाजा खतीबों, अदीबों, इमामों, नकीबों, अहले सुन्नत के जलसे करने कराने वालों, सबके लिए इमाम अहमद रजा बरेलवी का पैगाम है कि सिर्फ ये ना देखो कि फजीलत अहले बैत बयान हो रही है, ये देखो कि वो फजीलत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जिन लफ्जों से बयान हो रही है उसका रावी कौन है, उसका माखज क्या है। अगर उसका माखज रवाफिज का है और किसी सुन्नी माखज में, मुस्तनद माखज में वो नहीं है, आला हज़रत कहते हैं इतना ही उसके झूठा होने के लिए काफी है कि वो मौजू है, घड़ी हुई है। आज तो ये भी मुसीबत है ना, जब मैं कहूंगा मौजू है तो कुछ लोग कहेंगे शायद बड़ी शान बयान हो रही है कि वो अच्छी चीज है कि तेरा मौजू क्या है तकरीर का। मौजू का मना घड़ी हुई, झूठ है। और झूठ जो सरकार की तरफ मंसूब करे, सरकार ने फरमाया ना हो, और कोई सिर्फ वेले लेने के लिए कि मुझे पैसे फेंके या अगली बार भी बुलाएं या वाह वाह करें, वो घड़ी हुई बातें बयान कर रहा है। सरकार फरमाते फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे फिर अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना चाहिए। अब यहां आला हजरत ये बता के तवज्जो करना, शायद वो अगली हदीस जो घड़ी जिसकी मिसाल दे रहे हैं आला हजरत, यहां मौजूद कई खतीबों ने भी कभी बयान की हो, लेकिन आगे तौबा कर लें कि जिसको रवाफिज ने बयान किया मुस्तनद सुन्नी माखज में नहीं, मिसाल के तौर पर आला हज़रत फरमाते हैं लहमों का लहमी व दमों का दमी। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इसे सरकार की हदीस बना के पेश करना कि सरकार फरमा रहे अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, हम एक हैं। लहमों का लहमी व दमों का दमी, ये लफ्ज पेश करके आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये सरासर झूठ है। मुस्तनद तबलीग इतनी आसान तो नहीं,
ईमान की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब ये सुन के तो कई लोग मोहब्बत के नाम पे उल्ट पलट हो जाएंगे, लेकिन बात सरकार ने फरमाई नहीं, बात सिर्फ झूठ है। दूसरी जगह इसको कवियों वोफ लिखा, खुद आला हजरत ने यहां इसको झूठ लिखा, और साथ क्या लिखा, आप इरशाद फरमाते हैं अकूलो, ये है आला हजरत का आदल, मीजान तराजू। अकूलो इंसाफन, यूं ही वो मनाकबे अमीर मुआविया व अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कि सिर्फ नवासिब की रवायत से आए, सिर्फ बोलो नवासिब की रवायत से आए, और किसी सुन्नी माखज में, मुस्तनद माखज में ना हो, तो मत उनसे शान अमीर मुआविया बयान करो, मत उनसे शान अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करो। ये उसूल दे रहे हैं आला हज़रत, और दोनों तरफ दे रहे हैं। और यहां आपने वो लफ्ज लिखे हैं जो मैंने अभी 3 लाख वाली बात की। आप फरमाते हैं कि जिस तरह रवाफिज ने फजाइल अमीरुल मोमिनीन व अहले बैत ताहिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में करीब 3 लाख हदीसों के वज़ा की। कितनी? किसने लिखा? आला हजरत ने। कहां लिखा? फतावा रिजविया में, जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर 461। सुन्नी का सर तो झुकाया आला हजरत के सामने। हिसाब लगाओ, 3 लाख। आला हजरत फरमाते हैं अगर सुन्नी माखज मुस्तनद में नहीं तो बिल्कुल बच जाओ, क्योंकि आगे टकराव हो जाएगा शरीयत से। और आला हजरत ने फिर साथ हवाला भी दिया है, कमा नस्सा अलैहिल हाफिज अबुल याला वल हाफिजुल खलीली फिल इरशाद। 2 इमामों के हवाले दिए कि उन्होंने लिखा अपनी किताबों में कि रवाफिज ने फजाइल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कितनी हदीसें घड़ी? 3 लाख। और आगे उनके लाखों और गढ़ने वाले हैं सदियों में। अब पता नहीं मजमूई तादाद 50 लाख है या 1 करोड़ है, इतनी गढ़ ली। अब वो उधर कुफरियात बक रहे हैं, और इधर भोला सुन्नी खतीब को कहता है तुम वो क्यों नहीं रवायत बयान करते जो फलां जाकिर ने बयान की थी, जो टीवी के प्रोग्राम में फलां राफजी ने बयान की थी, तुम वो क्यों नहीं बयान करते। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहेगा तुझे फिर कोई मरोड़ है शान अली से, तुझे कुछ शान अहले बैत से मरोड़ है, तुम वो बातें क्यों नहीं बयान करते। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। आज ऐसे पीर और कुछ नाम निहाज सैयद वो रवाफिज के माखिज की बातें और फेरी लगाने वाले खतीब वो बता कर अब हमारे खिलाफ चढ़ाई करते हैं कि इन्हें मरोड़ है, इन्हें ये है, इन्हें वो है। मैं कहता हूं पास आ जाओ, हम हैं अली वाले, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे पास यहां इतने हवाले पड़े हैं। मौला अली स्टेज पे चढ़े, अल्लाहुम्मा लन कुल्ला मुबग़िज़िन लना, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और इसके अलावा माखिज में किताब सुन्ना में इमाम अली कहने लगे अल्लाह जो हमसे बुग़्ज़ करे उस पे लानत कर, और वकुल्ला मुहिब्बिन लना गालिन, और हमारे हर उस मुहिब पर भी लानत कर जो घड़ घड़ के शाने मेरी बयान करता है। अब ये चाहते हैं मौला अली इनका हाथ पकड़ेंगे। ये इस लायक नहीं कि मौला अली अपने हाथों से इनको छूते मारे, लेकिन फरिश्तों से जरूर मरवाएंगे। वो बेजार है इनके करतूतों से। तो इस बुनियाद पर मुस्तनद तबलीग का एहतमाम किए बगैर सुन्नी बच नहीं सकते। तुम मुस्तनद तबलीग के लिए कदम उठाना पड़ेगा।
यहां आला हजरत फरमाते हैं कि 3 लाख रवाफिज ने वज़ा की, यूं ही नवासिब ने मनाकिब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हदीसें गढ़ी। कमा अरशदा इलैहिल इमाम ज़ाब अन सुन्ना अहमद इब्न हंबल, जिस तरह के इमाम अहमद बिन हंबल ने यह कौल किया कि नवासिब ने भी गढ़ी, लेकिन ये 3 लाख का जो फिक्र है यह रवाफिज का बयान किया, तो हमें कोई भी घड़ी हुई मंजूर नहीं। हम दीन के साथ हैं, शरीयत के साथ हैं, जो कुछ मुस्तनद माखिज में है उसे बयान किया जाए और उसी के जरिए से ही फिर इस दीन पर पहरा दिया जा सकता है। इसके साथ यह चीज फर्ज है, हमारे माहौल में, पाकिस्तान में नहीं पूरे आलम इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक चल रही है, जिससे यह सूरत हाल है कि हमारे पड़े पोसे जो हैं वो बुढ़ापे में उनके पास जा गिर रहे हैं। 1 वे ट्रैफिक का मतलब क्या है? जितने जलसे हो रहे हैं उनमें बुग़्ज़ अहले बैत का रद्द तो किया जाता है, और जितना किया जाता है उससे कहीं और भी किया जाना चाहिए कि बुग़्ज़ अहले बैत वो बीमारी है कि बंदा जहन्नमी बन जाता है। मगर बुग़्ज़ अहले बैत जहन्नम का एक रास्ता है, एक रास्ता और भी जहन्नम का है, वो गैर शरी मोहब्बत अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत लेकिन गैर शरी। कौन खतीब ये बयान करता है? इल्ला माशा अल्लाह। बुग़्ज़ पे तो रगड़ा लगाएं, मजीद लगाएं, बुग़्ज़ का सफाया हो, बुग़्ज़ी का रद्द हो। मगर दूसरी तरफ मोहब्बत की 2 किस्में हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लव। अली के प्यार की 2 किस्में हैं, हसनैन करीमैन के प्यार की 2 किस्में हैं, आले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के प्यार की 2 किस्में हैं। ये किस्में मैंने नहीं बनाई, ये प्यार फर्ज करने वाले ने बताई, जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौला अली ने बताई या इमाम अहले बैत ने बताई। 2 किस्में। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन नफी का मासलम मिन ईसा, अली तुम में एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। अहब्बतुन नसारा व अबगदतुल यहूद, उनके बारे में 3 धड़े बने, 2 जहन्नम में, 1 जन्नत में। बुग़्ज़ ईसा में यहूद जहन्नमी बने और मोहब्बत ईसा में नसारा जहन्नमी बने। मोहब्बत में जहन्नमी क्यों? बुग़्ज़ मानने वालों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम की शानें थी वो भी नहीं मानी, और मोहब्बत वालों ने, नसारा ने, जो नहीं थी वो भी गाड़ ली। एक टोला बुग़्ज़ में मारा गया और दूसरा टोला हुब्बे ईसा अलैहिस्सलाम में मारा गया। थी हुब मगर जहन्नम का बाइस बनी। बयान किसने किया? जुबान रिसालत ने किया। मिशकात शरीफ में दर्जनों माखिज में हदीस मौजूद है। जागो सुन्नियों जागो, बुग़्ज़ अहले बैत भी जहन्नम। लेकिन दूसरी तरफ मोहब्बत की एक ही किस्म सारे मुआशरे में बयान की जा रही है कि मोहब्बत जन्नत, मोहब्बत जन्नत, मोहब्बत जन्नत। नहीं, सरकार फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत, शरी मोहब्बत जन्नत, और जो शरीयत से बगावत हो अगरचे उसे मोहब्बत कहा जा रहा है वो जहन्नम। नसारा हुब्बे ईसा में जहन्नम में गए, यहूद बुग़्ज़ ईसा में जहन्नम में गए, और जन्नती वो बने कि जिन्होंने बुग़्ज़ से सीने खाली रखे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, शाने वो मानी जो रब ने अता की थी। तो मौला अली को कहा तुम्हारे बारे में भी 3 धड़े होंगे। सुन्नियों आंखों खोलो, मौला अली ने खुद कहा यह देखो फिया
इस्नान। मेरे बारे में दो किस्म के लोग मारे गए, खुद बताया, मुहिब्बुन मुफरित व मुबग़िज़ गाल। मुबग़िज़ फरमा जिसने मेरा बुग़्ज़ रखा वो भी जहन्नम में गया, और जिसने प्यार किया मगर शरीयत से पूछा नहीं वो भी जहन्नम में गया। बचा वो जिसका सीना बुग़्ज़ से खाली था और शान वो बयान करता था जो शरीयत ने बताई है। आज का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। रवाफिज का बयानिया यह है कि एक तरफ बुग़्ज़ अली है वो मज़मूम है, दूसरी तरफ हुब्बे अली है वो जैसी भी हो जन्नत है। हुब्बे अली जहन्नम ले जा ही नहीं सकती, यह रवाफिज का घड़ा हुआ बयानिया है, और इसके तहत तफजीलियत है। इसके नीचे आज का इनका बी टीम का वो काफिला है। मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी की अजान तुम्हें सुना रहा हूं, मैं मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का पैगाम तुझे दे रहा हूं कि बुग़्ज़े अली भी जहन्नम है, और हुब्बे अली जो शरीयत के मुताबिक हो वो जन्नत है, और जो शरीयत से हट के हो, जिसमें घर के शाने उलूहियत से मुकाबला किया गया हो, शान नबूवत पे हमला किया गया हो, खिलाफत बिला फसल के लिहाज से हमला किया गया हो, ऐसी शानें घड़कर जो मोहब्बत अली बनाई जाती है, मौला अली कहते हैं वो जहन्नम का रास्ता तो हो सकता है मगर जन्नत का रास्ता नहीं हो सकता। लिहाजा जहां भी तकरीर हो वहां मोहब्बत की ये दो किस्में बयान करो। नहीं करोगे तो रवाफिज का गुड़ गुट्ठे उनकी पांचों घी में धड़ाधड़ इसके जरिए से वो तुम्हारे लोगों को खराब कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से उनकी हैसियत और मोहब्बत उसको आइडियल बताया जाता है कुछ नाहंजारों की तरफ से, जिसकी बुनियाद पे अकीदा लोगों का बिगड़ जाता है। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत की दो किस्में हैं, और एक किस्म महमूद है, दूसरी किस्म मजमूम है। जो मजमूम है उसका रास्ता रोको, और जो महमूद है उसकी तबलीग करो। वो फर्ज है, सिर्फ नफल नहीं, उसको बयान करो। तीसरे नंबर पर मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शर्तें बयान करो। अब नमाज की फजीलत की तकरीरें काफी नहीं होती। अगर नमाज पढ़वानी है तो फिर नमाज का तरीका भी बताना पड़ेगा, सिर्फ फजीलत की तकरीरें काफी नहीं। नमाज के फराइज क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, शर्तें क्या हैं, इनके जलसे भी जरूरी हैं। तो मेरे भाइयों, मुहर्रम में सिर्फ फज़ाइल अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जलसे से मोहब्बत अहले बैत का हक नहीं पूरा होगा। ये तो यूं ही है कि तुम नमाज की फजीलत की तकरीरें सुना 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 के लोगों को लोग कायल हो गए कि पढ़े नमाज, लेकिन किसी ने मुंह मशरक की तरफ किया, किसी ने मगरब की तरफ, किसी ने शिमाल की तरफ, किसी ने जुनूब की तरफ। पूछा गया क्या कर रहे हो? कहा नमाज पढ़ रहे हैं। कहा ऐसे तो नहीं होती। नहीं, फजीलत इसकी बड़ी है। तुम कहते हो मुंह किबले की तरफ करो, वो कहता है नहीं नहीं ये छोड़ो, ये बातें, तुम्हें कोई नमाज से मरोड़ है, तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मैंने पढ़नी है, मुंह जिधर भी हो मैंने पढ़नी है। उसके कपड़े उतरे हुए हैं, तुम कहते हो लिबास पहनो फिर होगी, वो कहता नहीं मैंने तो पढ़नी है अगरचे नंगा हूं। तुम कहते वुजू करो, वो कहता नहीं नहीं तुझे कोई नमाज से दुश्मनी है कि तुम मुझे और बातों में भटका रहे हो, मैंने पढ़नी है, मुझे पढ़ने दो। तो क्या कोई ऐसी नमाज का फायदा होगा? तो मुआशरे में ये धांधली वाली जो मोहब्बत अहले बैत है, जिसकी शर्त ही कोई नहीं बयान कर रहा, और जो शर्त बयान करे वो मुहिब है नमाज का या दुश्मन है? और शरात बयान करने वाला ही मुहिब्बे सलात है, सलात का नंबरदार है। तो जमाने में जो मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत सहाबा जो भी उसकी शरायत बयान करे वो नंबरदार है। फजीलत भी बयान करे, साथ शरायत भी बयान करे,
कि अगर ऐसा होगा तो फिर शर्त पाई जाएगी, मोहब्बत का फरीजा अदा होगा, अगर नहीं तो फिर अदा नहीं होगा। अब नंगा बंदा सारी जिंदगी भी सजदे में रहे बेवुजू और किबले के बरक्स मुंह करके, कौन है तुम में से जो कहे कि उसको कोई फायदा हो जाएगा, अगर कितना थक गया हो। लिहाजा ऐसी मोहब्बत अहले बैत का कोई फायदा नहीं। ये खुद अइम्मा अहले बैत का फतवा है कि जिसमें शरायत मोहब्बत नहीं पाई जाती, वो शरायत मोहब्बत का एक मुस्तकिल मौजू है कि वो मोहब्बत जो की जा रही है कुरान और सुन्नत में से किसी आयत किसी हदीस के खिलाफ ना हो, फिर वो जिनसे की जा रही है उनकी जात की वजह से ना हो, सरकार के सदके में हो, सरकार के वास्ते में हो, सरकार के वसीले से हो, सरकार के तुफैल हो, और फिर वो एक तरफ की हो तो दूसरी तरफ वालों के साथ इकट्ठी हो, दूसरी तरफ की हो तो पहली तरफ वालों के साथ इकट्ठी हो। अगर सहाबा की है तो सच्ची तब है जब अहले बैत की मोहब्बत से जमा हो जाए, अगर अहले बैत की है तो सच्ची तब है जब सहाबा की मोहब्बत के साथ जमा हो जाए। अब ये शर्तें पाई जाएंगी तो फिर फरीजा मोहब्बत अदा होगा, वरना कभी भी मोहब्बत का फरीजा अदा नहीं होगा। ये पैगाम है, लाहे अमल है जो आपने नाफिज करना है। और फिर इसमें यह बात भी है कि कुछ हमारे और रवाफिज के लफ्ज मुश्तरका हैं, लेकिन फर्क जमीन व आसमान का है। इन लफ्जों का नखेड़ किया जाए। मसलन लफ्ज इमाम है या लफ्ज इमामत है, हमारे नजदीक इसका माना और है, और रवाफिज के नजदीक इमाम वो है जो मासूम हो, जबकि हमारे नजदीक सिर्फ नबी मासूम है इंसानों में। उनके नजदीक इमाम पे वाह्य खफी आती है, हमारे नजदीक वाह्य सरकार के विसाल से बंद हो गई। उनके नजदीक हर जमाने में जमीन के अंदर एक नबी होता है, वो इतने खत्म नबूवत के दुश्मन हैं, और वो नबूवत इमामत की शक्ल में पाई जाती है। हमारे नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम से मशरूत तरीके से सहवो निस्यान जायज है, तबलीग में नहीं, वैसे नमाज पढ़ते हुए जिस तरह बुखारी की हदीस है। उनके नजदीक नबी तो क्या इमाम से भी साव नहीं हो सकता, उनके नजदीक नबी तो क्या इमाम से भी खता नहीं हो सकती। ये इन झूठों ने जो सारा शोर मचाया था तो अपने झूठे उस असल की वजह से मचाया था, और अहले सुन्नत में से कई बराइलर इनके साथ मिल गए जिन्हें पता ही नहीं था कि सावो निस्यान और खता के बारे में अहले सुन्नत के उसूल क्या है, कि जिन अहले सुन्नत के सियासता में कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, उनमें से लोग उठ खड़े हुए रवाफिज का उसूल सामने रखकर, जो उनका कुरान और सुन्नत से टकराने वाला उसूल है। तो ये लफ्जों में वो खुश होते हैं अपने घर बैठ के कि देखो हमने अपने लफ्ज अपना बोल रहे हैं, माना हमारा ले रहे हैं। लफ्ज वली में वलायत अली उनके नजदीक क्या है? खिलाफत बिला फजल है मौला अली की। तुम वलायत अली बोलते हो तो जिस तरह गौस पाक वली है, दाता साहब वली है, मौला अली वलियों के वली हैं, लेकिन वो वली से खलीफा बिला फजल मुराद ले रहे हैं। आयत ततहीर बरहक है अहले बैत के लिए, मगर ततहीर से मासूमियत साबित नहीं होती। वो ततहीर माना मासूमियत लेते हैं। अब जब ततहीर तुम बोलोगे माना उन वाला लोगे तो उन्हें तो मौज है कि वो चोरी उनकी पकड़ी नहीं जा सकेगी क़यामत तक। ऐसे मुश्तरका लफ्ज दर्जनों जिनके अंदर से हम पे फर्ज है कि बताएं लोगों को कि उनका लफ्ज ततहीर और है, हमारा लफ्ज ततहीर और है, उनका लफ्ज मौला और है, हमारा लफ्ज मौला और है, उनका लफ्ज वली और है, हमारा लफ्ज वली और है, उनका लफ्ज वलायत और है, हमारा लफ्ज वलायत और है, उनका लफ्ज इमामत और है, हमारा लफ्ज इमामत और है, उनका लफ्ज इमाम और है, हमारा लफ्ज इमाम और है। ऐसे बहुत से फर्क वाले लफ्ज मुश्तरका चल रहे हैं। यादा सुन्नियों बेदार होकर गली गली हर हर लफ्ज का फर्क बयान करो,
वरना नस्लें माज़अल्लाह बर्बाद हो जाएंगी। और इस फर्क को उजागर करना ये हमारा कसूर है। बिला वजह उनके खिरमन को आग नहीं लगी हुई, बिला वजह उनकी हाय हाय नहीं निकल रही, बिला वजह उन्हें मरोड़ नहीं है, बिला वजह उनकी नींदें खत्म नहीं हुई, नींदें उड़ी नहीं हुई। हमने अल्लाह के फजल से एक एक मौजू पर उनके घर से चोरी शुदा माल बरामद कर लिया है, हर मौजू पर, और उन्हीं में से गवाह भी बना लिए हैं। इसलिए मैंने जुमे में कह दिया था, हिम्मत है तो आओ सुप्रीम कोर्ट में, अपना पहले उसूल तो साबित कर लो मेरे सामने, अपना ईमान बिल कुरान तो साबित करो मेरे सामने। मैं बताऊंगा तुम्हारी गुस्ताखियां, और जो मुजरिम भगौड़े भागे हुए मुल्क छोड़कर, यूं होते हैं हुसैनी, मैं हूं हुसैनी। जो कहा कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहा, और अपने मरकज से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। 4 शेड्यूल लगा दिया गया। मैं 40-45 घंटे तकरीर कर चुका था दलाइल की उस मौजू पर, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। एक रात भी मरकज से बाहर भागा नहीं हूं। ये काले गाली निकालते हैं और फिर सांस जाके यूरोप में अंग्रेज की गोद में लेते हैं। ओ कूफियों, हुसैनियत हमसे सीखो। इन्होंने जो हालात बनाए, कह रहे थे कि जलाली अब घर से नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। इन्हें पता ही नहीं हमने गाजी मुमताज हुसैन का साथ किन मजबूत आसाब से दिया था। हुसैनियत की अजान के वक्त ये सारे कूफी बने हुए थे। कोई धरना, कोई धरनी, कोई धुरनी, कोई हरनी, कोई बकरी, कुछ भी नहीं था। आज नहीं निकले मेरे घर से, और मुझे ख्याल आया चलो हुसैनियत है, तो मैं तो अकलौता अपना 6 साल का बच्चा भी साथ लेके आया। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किरे इस्लाम, कंजुल उलमा। आगे ये है कि 6ठे नंबर पर ये बयानिया के मोहब्बत देखनी हो तो उनमें देखो, या दूसरे लफ्जों में ये कि अली अली करना, अगर रफ्जी होना तो मैं रफ्जी हूं। ये है किसी के आज के जमाने में शिया होने की दलील। लौकान रिफजन हुब्बाले मुहम्मदी फल यशदी सकला नन्नी राफेदी। ये मेरा 2.5 घंटे का खिताब सुन लो, और यहां से लेकर कुम तक किसी में हिम्मत है तो जवाब दो। मौला अली के प्यार को रिफज कहने वालों, तुम गद्दार हो सुन्नियों के, और तुम वजीफा खार हो रवाफिज के। मौला अली का प्यार रिफज नहीं है, सहाबा का बुग़्ज़ रिफज है। मौला अली का प्यार तो शर्त आले सुन्नत है। अब ये जब कहा जाए तो राफजी की बात बनती है कि अगर उनका प्यार रिफज है तो फिर मैं राफजी हूं। ये मौला अली के लिहाज से इमाम शाफी ने तो ये कहा ही नहीं। उन्होंने कहा मैं राफजी नहीं हूं, क्योंकि मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं, सहाबा का बुग़्ज़ रिफ्ज है। मैंने जवाब दिए, और अभी मेरी उस पर घंटों बहस बाकी है, और मैंने वो दे दिया इन सब टोलों को। ये जो सिंध के कुछ बीमार पीर हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में, पिंडी में, जिसको भी बीमारी है, कि जो ये बयानियां लेके फिरते हैं कि हम चूंकि अली अली करते हैं तो हमें राफजी कहा जाता है। झूठो, अली अली करने से तुझे राफजी नहीं कहा जाता, तुझे बुग़्ज़ सहाबा की वजह से राफजी कहा जाता है। और जिसे कहा गया इस वजह से कहा गया। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रिफ्ज की मुजम्मत की है और कहा है ला तुसल्ले खल्फ राफिदी, राफिदी के पीछे नमाज मत पढ़ो। और उन्होंने रिफ्ज का
की मजम्मत की और इसके खिलाफ दलाइल दिए। लिहाजा ये होमवर्क है तबलीग में, मुस्तरद करो इस नारे को और दलाइल वो जो मैंने दे दिए हैं या और जरूरत होगी तो दूंगा, पेश किए जाएं। 7वें नंबर पर अकीदा मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ की दलीलें दो। क्यों खत्म मासूमियत जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर अकीदा खत्म मासूमियत ना हो तो अकीदा खत्म नबूवत बच नहीं सकता। खत्म मासूमियत का अकीदा फर्ज है। मासूमियत अगर सरकार के बाद किसी के कौल को कौल नबी माना जाए तो पूरे दीन पे हमला होता है, फिर दीन कैंसिल हो सकता है, फिर बाद वाले किसी को इख्तियार होता है नमाजें 5 करे या 3 बनाए, क्योंकि जब उसके कौल को कौल नबी बनाया गया तो वो जो चाहे करे। तो मासूमियत है इमामों के कौल को कौल नबी मानना। तो जिन कादियानियों ने एक माना था वो काफिर हैं, तो जो 12 इमामों को 12 नबी माने उनका क्या बनेगा? और ये कितना जरूरी है फिर कि मासूमियत के अकीदा का जो उन्होंने इमामों को मासूम बना रखा है उसका रद्द करके तहफ़्फ़ुज़ खत्म मासूमियत बताया जाए कि आखिरी मासूम कायनात के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, उनके बाद कोई भी इंसानों में मासूम नहीं है। ये फर्ज है बयान करना। और बात कहां तक पहुंची? ये सिंध है, ये कराची है। सिंध असेंबली में एक शख्स ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहा, माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, नबियों की मां, तर्जमा भी किया। वो कौन से नबी हैं जिनकी मां सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है? और अगर वो नबियों की मां है तो फिर सरकार आखिरी नबी कैसे हैं? फिर अकीदा खत्म नबूवत क्या है? फिर कादियानियों के बारे में जो कुछ है उसका क्या बनेगा? मुसम्मत है असेंबली में बैठे उन सारे लोगों की, और जिसने ये कहा था, और फर्ज है उस रिकॉर्ड को सही करना। ये हमला है पाकिस्तान की तारीख में खत्म नबूवत पे सबसे बड़ा हमला है कि जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहा गया। इसी असेंबली ने जो अब मौजूद है, इसी ने कहा, इसके वजीर ने कहा, हमारा मुतालबा है, हम मुजम्मत करते हैं उस वजीर की, कादियानियत से बड़ा हमला किया उसने दीन पर, और उसे लाजिम है कि ये असेंबली का रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जाए। मैं बात को समेटते हुए आज सिंध की धरती पे वो अमर जलील मलऊन है जिसने मेरे अल्लाह की तौहीन की। किस मरज का इलाज है ये इदारे और ये हुकूमतें? क्यों नहीं उसको आज तक, उस मलऊन को और सैफी अली मलऊना को, अमजद जौहरी मलऊन को, आसिफ अलवी मलऊन को, नवीद आशिक मलऊन को, शहनशाह नकवी मलऊन को और इनके सारे मलऊन लीडरों को जिन्होंने तौहीन की है, क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता? वो कुत्ते दंडराते फिर रहे हैं और जो अदबो इश्क और ईमान की बातें करते हैं उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये 20 लाख सुन्नियों के खून से बनने वाला वतन है, इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं। और अगर सुन्नी बिफर गया तो फिर किसी को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। लिहाजा होश के नाखुन लो और आले सुन्नत को मत छेड़ो। आले सुन्नत से सोतीली मां का सलूक मत करो। वो कुफरियात बकते हैं और उन्हें यहां जुलूसों की सिक्योरिटियां दी जा रही होती हैं। वो गधे भौंक रहे होते हैं, कुत्ते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भौंक रहे होते हैं, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना को, और उन कुत्तों को सिक्योरिटी बख्शी जाती है कि अच्छी तरह भौंके। क्या तमाशा है कि जिनके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहे हैं, तोलते कुछ भी नहीं। लिहाजा हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हमें हमारी शराफत की सजा मिल रही है। हम मुहिब्बे वतन जरूर हैं मगर गैरतमंद भी जरूर हैं, और इस बुनियाद पर हम आज
मुल्की हालात के पेश नजर हमने एहसान किया इन लोगों पर, इदारों पर, हुकूमत पर। हमने पैगाम देना था, दे रहे हैं। और अगले लाहे अमल के लिहाज से इंशाअल्लाह यहां तो निश्तर पार क्या, अगर कहीं और भी कहेंगे तो करके दिखा देंगे। मरकजी सुन्नी कॉन्फ्रेंस मार्च में इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पे होगी, मार्च के शुरू में। थोड़ा है 2023 मार्च आने वाला साल जो है इंशाअल्लाह मरकजी सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कदमों में मीनारे पाकिस्तान पे होगा। तैयारी करोगे? काफिलों की शक्ल में आओगे? भरपूर तरीके से आप हजरात ने ये जितना लाहे अमल दिया है इस पे अमल करना है। ये कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रोग्राम नहीं था, एक जरूरी सबक था जो मैं पहुंचाना चाहता था। और मैं सुरखरू हो गया हूं अल्लाह के फजल से कि मैंने वो सबक आज तक इस लिहाज से आज यहां भी पहुंचा दिया है।